नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। और इस वक्त हम यूजीसी पे बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ लल्लन दुबे जी हैं। आप लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी जो है गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किस बात का विरोध है? यूजीसी में किस बात का विरोधाभास है? देखिए, विरोध करना स्वाभाविक है। जब भी कोई ऐसा कानून आएगा तो उसका विरोध होगा। आप बताइए, बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के सिर्फ कंप्लेन कर देने से किसी को दोषी साबित कर देना, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। हमारा संविधान सबको मौलिक अधिकार समानता का देता है और जो सरकारें वोट बैंक की लालच में अगर कोई गलत कानून लाती हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो इसका निंदा मैं करता हूं। और कहीं न कहीं यह आपसी समरसता को जो है प्रभावित करता है, जाति पात को बढ़ावा देगा। जिस जाति पात से इतर होके अब हम पूरा हमारा देश जो है जाति पात को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। सारे लोग आपसी सौहार्द से रह रहे हैं। हमारा देश काफ़ी विकास कर चुका है। ऐसे में इस तरह का कानून लाना कहीं ना कहीं जाति पात को बढ़ावा देना है। और इस कानून से खासकर लड़कियां और प्रोफेसर्स वह ज़्यादा प्रभावित आप कैसे कह सकते हैं कि अपना देश जो है जाति पात से ऊपर उठ चुका है? हर चुनाव जाति के आधार पर होता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, हमारे देश को मैं सच्ची बात बताऊं ना मेरे भाई, सीमा पर खतरा नहीं है। हमारे देश को खतरा सिर्फ हमारे देश के राजनेताओं से है। हमारे देश के नेताओं से ही इस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है। उतना खतरा आतंकवादियों से भी नहीं है, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान से भी नहीं है, चाइना से भी नहीं है, जितना हमारे देश के नेताओं से है। ये नेता इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है। लोकतांत्रिक देश है, अगर नेता नहीं रहेंगे तो फिर देश चलाएगा कौन? इस तरह की नेतागिरी कि आप समाज को फूट डालो, समाज को आपस में लड़वाओ, समाज आपस में कटे मरे, आप 20-20 हज़ार के क्या नाम है जहाज से घूमो, आपका ये तो यही लगता है ना। इन नेताओं की मंशा तो मुझे यही लगती है, ये कटे मरे। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हमारे जो है सम्मानित जनता जनार्दन भी है, जो अपने मत का सोच समझ के जो है उपयोग नहीं करती है। अब मान लीजिए कि यूजीसी का विरोध ऐसे चल रहा है, कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है? आप लोग इसे वापस करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार अनवरत, जब तक यह बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि यह बिल एक काला कानून है, यह एक अंधा कानून है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या अगली जो है रणनीति है आप लोगों की? ये तो मान लीजिए धरना है, ये सरकार धरना को जो है तवज्जो नहीं देती है, तमाम धरने होते रहते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है। आप लोग कहाँ जो है खड़े? देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम इस सरकार के सहयोगी दल हैं। लेकिन सहयोगी दल का मतलब यह नहीं कि आप जो भी करेंगे, जो भी गलत काम करेंगे, जो भी गलत फैसला करेंगे और उसे हम अंगीकार करेंगे, उसे हम क्या नाम है स्वीकार कर लेंगे। जहां हमारे लिए सुप्रीम जनता जनार्दन है, कोई भी कानून जो जनता में जो है क्या नाम है विभाजनकारी हो, हम ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताबड़तोड़ इस्तीफा चल रहा है तो आप क्यों सरकार में बने हुए हैं? अपने आप को अलग कर लीजिए। आपके सामने हूँ, खुलेआम विरोध कर रहा हूँ। और आप क्या चाह रहे हैं? इससे बढ़ के क्या चाह रहे हैं? खुलेआम विरोध है और क्या नाम है माइक साउंड लगा के विरोध है। इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूं? और यह विरोध अनवरत जारी रहेगा जब तक यह कानून वापस नहीं होता। यह विरोध जारी रहेगा और मैं खासकर ओबीसी और दलित समाज के लोगों से भी कहूंगा कि इनकी मंशा को भांपें, आप इनकी मंशा को समझिए। ये हमें एक होकर रहने नहीं देना चाहते। अभी तक हिंदू हिंदू, अब आपस में ही लड़ा के ये मारना चाहते हैं और सिर्फ राजनीति करके, बेजा राजनीति करके मलाई खा रहे हैं, मलाई खाना चाहते हैं। बस इनका यही है, किसी तरह हम सत्ता में बने रहें, इसके लिए चाहे कितनी भी बलि लेनी पड़े। चलिए, ये है लल्लन दुबे जी। यूजीसी बिल पे इनकी जो है जो प्रतिक्रिया है उसको आपने सुना, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर होगी अगले किसी अन्य प्रतिनिधि से इसी विषय पे बात। तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।